हाँ जी, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, नेक्स्ट पेपर आपका स्टैटिस्टिक का है, शुमारियात का है। तो आपके लिए गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। जैसे आपने देखा इंग्लिश का गेस्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस गेस्ट पेपर के मुताबिक जिस बच्चे ने भी तैयारी की थी उसका पेपर जो है बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ है। तो नेक्स्ट आपका पेपर स्टैटिस्टिक का है, उसका भी गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप जिस बोर्ड से भी ताल्लुक़ है पंजाब के, आपने ये गेस्ट पेपर ज़रूर तैयार करना है। इसमें शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज सारे के सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आपने इससे पहले तैयारी नहीं की तो ये गेस्ट पेपर तैयार करके जाएं ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से हो सके। तो स्टैटिस्टिक क्लास 11 पंजाब बोर्ड एग्जाम गेस्ट पेपर 2026 प्रिपेयर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पीटीबी सिलेबस एंड लेटेस्ट पंजाब बोर्ड पेपर पैटर्न है जो लेटेस्ट, उसके मुताबिक ये पेपर तैयार किया गया है। कंटेंट इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 20 नंबर का है, ठीक है, सॉरी 20 मिनट का है। सब्जेक्टिव पेपर है, सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन है 36 मार्क्स के, सब्जेक्टिव पेपर 2 है, सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 32 मार्क्स के हैं। तो ये आपके टोटल जो है 85 मार्क्स का पेपर बनता है। इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिंटिंग, प्रिंट ऑन स्टैंडर्ड A4 पेपर डू नॉट अप्लाई एंड स्केलिंग, ठीक है, आप इसको छोड़ दें। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले हम एमसीक्यूज की जानब चलते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 स्टैटिस्टिक ऑब्जेक्टिव, टाइम इसका 20 मिनट है, मार्क्स आपके पास इसके 17 हैं। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो नोट, यू हैव 4 चॉइसेस फॉर ईच ऑब्जेक्टिव टाइप एज A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill the relevant circle in front of that question number and computerized answer sheet पे भी लिखना है। Cutting or filling 2 or more circle will result in 0 marks. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave the circle blank. चलें, ये आपकी इंस्ट्रक्शन होगी। अब हम जो चलते हैं एमसीक्यूज की जानब। तो पहला एमसीक्यूज है, ए डिस्क्रीट वेरिएबल इज आल्सो नाउन एज। तो इसकी जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ठीक है, डिसकंटिन्यूस। नंबर 2 है आपके पास, द हेडिंग ऑफ द कॉलम ऑफ ए टेबल्स आर कॉल्ड, उनको कैप्शन भी कहते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल, ए ऑप्शन ठीक है। इफ द सम ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम मीन इज 0 इट रिप्रेजेंट, तो हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, ये वाला फार्मूला जो अप्लाई होगा। नंबर 5, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड, ठीक है, इसका जवाब है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, बी ऑप्शन ठीक है। द सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन इज इक्वल टू, ये वेरिएंस, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है लेस्पियर्स इंडेक्स फार्मूला यूज वेट ऑफ, आपके पास जो है बेस ईयर क्वांटिटीज। नेक्स्ट 8वां, टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ P इंटू A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, आपके पास क्या होगा 0, सी है इसके ऑप्शन ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 9 एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो 10वां एमसीक्यूज है, एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज, इसमें सी ऑप्शन ठीक है, ये सी। In a discrete probability distribution, the sum of all probability is, B option ठीक है, 1. The variance of binomial distribution is, B option जो है वो ठीक है, NPQ. In a binomial distribution, if P is equal to Q, the distribution is symmetrical, ठीक है, C option ठीक है। Parameter of the hypergeometrical distribution are, क्या पैरामीटर है, B option ठीक है। इन बायोनॉमियल एक्सपेरिमेंट सक्सेसिव ट्रायल्स आर, क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन ठीक है। ए पैरामीटर इज मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। लास्ट के ऊपर एन ओगेव इज आल्सो नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो इसकी जो है वो सी ऑप्शन ठीक होगी। इस तरह ये आपके पहले 17 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं, मैंने आपको समझा भी दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरमीडिएट पार्ट 1 स्टैटिस्टिक सब्जेक्टिव पेपर है, टाइम इसका 2 और 40 मिनट्स है, मार्क्स इसके टोटल 68 है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 8 आपने करने हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, गिव एन एग्जांपल, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, डिफाइन अरिथमेटिक मीन एंड राइट इट्स फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक है। गिवन सबमिशन x - 10 is equal to 0 and n is equal to find the arithmetic mean
इफ मीन इज 25 एंड मीडियन इज 25, व्हाट इज मोड? डिफाइन हार्मोनिक मीन, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 12, 15, 10, 8, 20। इस डाटा का आपने मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन करने हैं 12 में से, तो 16 मार्क्स आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्जेक्टिव पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 8 करने हैं। पहला है डिफाइन एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू। इस डाटा की रेंज फाइंड करनी है। इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड वेरियंस x इज इक्वल टू 4, फाइंड वेरियंस y। डिफाइन मीन डेविएशन, व्हाट आर द मोमेंट्स अबाउट द मीन, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक रिलेटिव। ये दिया गया है, इसमें फाइंड एब्सोल्यूट इंडेक्स फाइंड करना है। डिफाइन सैम्पल स्पेस एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट द सैम्पल स्पेस व्हेन 2 coins are tossed, differentiate between mutually exclusive and independent event, given p is equal to probability of event 0.60, probability of b event 0.40 and there are mutually exclusive, find p into a union b फाइंड करनी है। तो 12 क्वेश्चन यहाँ पे भी है, उसमें से आपने 8 करने हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस पर 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से 6 करने हैं, तो इसके 12 मार्क्स होंगे। डिफाइन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इफ इज e इंटू एक्स 4, फाइंड द e 3x minus 2, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिफाइन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इन a binomial dispersion, n is equal to 6, p is equal to 1/2, find p into x is equal to 0। नंबर 6 पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला फॉर द हाइपरज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, which type of sampling is associated with the hypergeometrical distribution? If the mean, question number 8, if the mean of binomial distribution is 4 and variance is 2.4, find n and p, point out the fallacy for binomial distribution, mean equals to 5, variance is equal to 6। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने बताए हैं। अब आप इसके अगर मुझे 500 लाइक्स आ जाएंगे और कम से कम 5000 इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे, तो आपकी जो मैंने इसके जो आंसर है वो भी तैयार किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, वो भी मैं जल्द ही इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। आपने कम से कम 500 लाइक और 5000 जो है व्यूज़ इस चैनल इस वीडियो के ऊपर आने चाहिए। जिस तरह का प्यार आपने मुझे इंग्लिश के पेपर में दिखाया, इस तरह का प्यार आपने इस पेपर में भी शो करना है। इस बार सेक्शन 2 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाला है। नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से 3 करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और टोटल 8 मार्क्स बनेंगे। 4 ए के पार्ट के नंबर हैं, बी पार्ट के भी 4 नंबर हैं, और यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूरा करना है तो उसके दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो आपने यहाँ से इसका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, ये तो 9th 10th के अंदर या 8 के अंदर भी जो है वो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का कहा जाता है। तो अगर आपने 8वीं 9वीं में ये सवाल किया हुआ तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में। द रेसिप्रोकल ऑफ 5 वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर, ठीक है, ये उनका रेसिप्रोकल वैल्यूज़ दी गई हैं। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, तो हमने इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, इस डाटे का आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये भी आपका 9th 10th में भी, ये मैथ के अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है, वहाँ पे अगर आपने सॉल्व किया हुआ है तो इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू 4 आर 1, 4 एंड 10। कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस आपने फाइंड करना है, ये इसका बी पार्ट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में ए पार्ट है, कंप्यूट फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2000 एज ए बेस लेना है। कमोडिटी, बेस प्राइस, बेस क्वांटिटी, करंट प्राइस, करंट क्वांटिटी, ये उसका डाटा सारा दिया गया। कमोडिटी ABC जो भी कमोडिटीज़ हैं उनकी दी गई है, तो आपने कंप्यूट फिशर आइडियल इंडेक्स इसका कंप्यूट करना, फाइंड करना है। ए फेयर डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4 और एन इवन नंबर। आपने फेयर डाइस फेंका तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मोर देन 4 अगर आए यहाँ उस पर कोई इवन नंबर आए, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट की। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलो, ठीक है। फाइंड मीन एंड वेरिएंस, अगेन मीन एंड वेरिएंस ही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। बी पार्ट है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ डेंसिटी फंक्शन, ये दिया गया है,
फाइंड द कांस्टेंट सी, ये आपने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे होगी। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट है, एन इवेंट हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन इज इक्वल टू 4 ट्रायल। A committee of 3 is the selected from 4 men and 3 women. Find the probability distribution for the number of men on the committee using the hypergeometrical distribution. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों पार्ट हो गया था। आसान सा पेपर आपके लिए, आपने अगर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपका स्टैटिस्टिक्स शुमारियात का पेपर बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।